मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको एक व्यक्तिगत अनुभव आपसे साझा करेंगे। व्यक्तिगत अनुभव इसलिए कि जो भंडारे की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसको कभी ये नहीं सोचा था कि लगातार ये चलता रहेगा। महाराज जी की रसोई के नाम से कभी कभी का मतलब जो है साल में एक दो बार कभी किसी को भोजन करा दिया, कभी छोटा सा आयोजन कर दिया, कभी वस्त्रदान की मैं आज बात बताता हूं। मैं आपको वस्त्रदान और वस्तुएं दान करने की परंपरा कैसे ये हुई, महाराज जी की रसोई का कैसे शुभारंभ हुआ और अब किस स्थिति में कैसे भंडारा चालू हो गया। घर में जो हमारे पारिवारिक सदस्य हैं आपको पता है, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा और बेटी, 4 लोग थे उस समय। थे का मतलब यह है कि उस समय, वर्तमान की स्थिति भी बताऊंगा मैं आपको कौन कौन है परिवार में। तो चारों लोग एक जब सामान्य जीवन, मैंने आपको 101 कथा में सारा जीवन खोल के बताया है, और उस समय एक संघर्ष का समय था। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते थे कि घर में जैसे कोई बर्तन है, अब किचन में चलते चलते पुराना हो गया है ना, कपड़े पहने कुछ पुराने हो गए हैं, है ना, तो ये चीजें हम उनका जिस तरह से आदमी सेल कर देता है, या घर में कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम कबाड़ा कहते हैं, और हो सकता है वो किसी के लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान हो। आपने बर्तन लेना है, भगोना खराब हो गया किचन में, आप क्या गए, वो भगोना लेके गए बर्तन वाले के दुकानदार, आपने नया भगोना लिया और उसने उसके भी 10-20-50 रुपए लगा दिए, तो वो कम हो गए। आप भगोना दे आए और आपने कभी ये सोचा नहीं कि अगर ये भगोना उसके पास पहुंच जाए जिसके पास भगोना नहीं है, तवा उसके पास पहुंच जाए जिसके पास तवा नहीं, आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते, घर की गृह उपयोगी है, कहीं कहीं है ही नहीं। मैं आपको बहुत एक जगह लिए चलता हूं, आप देख लें, ईंटें पत्थर हैं, इनके घर हैं। घर कैसे हैं कि जो आपको ये झोपड़ी दिखाई पड़ रही है ना, यही इनका डाइनिंग रूम है, यही बेडरूम है, यही बाथरूम है, यही आप गेस्ट रूम है ना। आपके यहाँ सब अलग अलग रूम है, लेकिन इनके यहाँ बस यही सब कुछ है, जिसमें आप सीधे खड़े नहीं हो सकते, जिसमें बहुत सारी विषम परिस्थितियों में भी ऐसे लोग रहते हैं, और जिनके यहाँ आप यकीन मानिए कि 4-4, 5-5 परिवारों के बीच में केवल एक तवा होता है, और उनके यहाँ व्यवहार चलता है। जिसके यहाँ तवा है वो थोड़ा सा बड़ा आदमी माना जाता है, जिसके यहाँ एक चारपाई है वो बड़ा आदमी माना। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बात, ये बहुत आदम का जमाने की बात नहीं है भाई, बहुत पहले की बात नहीं, मैं अभी की बात बता रहा हूँ। ये ऐसे जीवन यापन हो रहा है। तो वो तवा जो है, एक रोटी बना लेता तो दूसरा कहता भैया अब हमको दे दो, उसके घर पहुंच गया, फिर तीसरा इंतजार कर रहा है कि तवा खाली और हम रोटी बनाए, है ना। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी लोग रहते हैं। और जब मेरे ये संज्ञान में आया तो मैंने क्या किया, मैंने घर में जो चीजें होती थी उनको मैं एकत्र करता था, और एकत्र करने के बाद वर्ष में एक बार मैं जाता था, तो जाने के वो चीजें वहां इकट्ठे हो गए लोग और वितरित कर देता था। और वितरण के भी कुछ अब के दृश्य दिखा रहा हूं, तब मैंने उनको चित्रित नहीं किया था, लेकिन मैं 1-2 दृश्य आपको दिखा रहा हूं। अब जब ये सामान लेना, और पहली बार जब मैं गया था तो मैं रात में, मुझे क्या पता था कि ये सामान इतना बहुमूल्य होता है इन लोगों के लिए। मैंने एक गाड़ी में वो सामान भरा और रात में गया, और रात में जाने के बाद वहां चुपके से बांटना शुरू किया। मैंने कौन लेगा इन चीजों को, है ना। लेकिन वहां पर तो ऐसे लिया उन्होंने कि आप ये समझ लीजिए कि जो भावना थी, जो आवश्यकता की पुकार थी उनकी, मन निर्मित हो गया। और फिर
एक संकल्प हुआ मन में कि इसको अब हम आगे बढ़ाएं। शुरू किया और अब ऐसा भी करने लगे कि घर में जो चीज जरूरत की नहीं है, यानी हमारे यहाँ 10 चम्मच है और उसमें से 5 का प्रयोग हो रहा है, 4 का प्रयोग हो रहा है या 7 का प्रयोग हो रहा है, तो हमने 3 निकाल के रख देंगे, 3 बांट आएंगे। इस तरह से ये वस्तुएं बांटने का सिलसिला हुआ और जब 2-4 बार ऐसा कर लिया, वर्ष में बीच में भी जाने लगे, ऐसे ही और लोगों की खोज की वहां, तो अब ये हुआ कि इनको कुछ खिलाएं भी। तो बच्चों के लिए कभी बिस्कुट ले लिए, कभी टॉफी ले ली, और फिर समोसा, जानते हो ना, समोसा तो आपने खाया होगा, तो यहां समोसे लेके जाएं और वहां लोगों को ये चीजें दें और समोसे खिलाएं। अब जो खाने की चीज शुरू हुई तो उनकी चेहरे की प्रसन्नता अब तो और ज्यादा। मैं बहुत आप यकीन मानिए कि बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जिसको नम नहीं मिलता हो और उसे ऐसी चीज मिले तो बड़ी प्रसन्नता होती है। तो उनका जो भाव होता था खाने का, जो उनकी एक मुस्कान होती थी चेहरे पर, वो दिल को छू गई। और बस अब यहीं से प्रादुर्भाव होता है महाराज जी की रसोई का। हमने सीमित साधनों से जो गृहस्थी के खर्चों में से बच पाता था, उसको हमने थोड़ा सा भोजन बनवाना शुरू किया। ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके पास साधन नहीं हो, आपके पास व्यवस्थाएं नहीं हो, लेकिन अगर संकल्प है तो काम चालू हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। तो कभी समोसे ले लिए, कभी और ले लिए, और वो सब चीजें करके फिर हमने पूरी और सब्जी, आपने अनेक कथाओं में हमने बताया कि आलू की सब्जी बना करती थी महाराज जी की यहाँ, पूड़ियां बनती थी। आज भी अब जो भंडारा करता हूं उसमें एक सब्जी रखता हूं और पूरी रखता हूं। मिठाई के रूप में महाराज जी जलेबी बांटा करते थे, बूंदी बांटा करते थे, और बहुत सारी मालपुए बांटते थे। मालपुए तो मैंने अभी तक नहीं बांट पाए हैं, लेकिन पूरी सब्जी का भंडारा होता रहता। उसमें से किसी किसी भंडारे की झलक या किसी किसी भंडारे को अभी लाइव दिखाता हूं, कभी आपको सीधा रिकॉर्डिंग भी दिखा देता हूं, वीडियो बना के भेज देता हूं। और इस उद्देश्य से भेजता हूं, यकीन मानिए, मैं इस उद्देश्य से नहीं कि हम आपको प्रेरित करके आपसे पैसा ले लें, नहीं भैया। हमारा उद्देश्य यह है कि आप भी जगें और भूखे को भोजन करवाएं। हाँ, बहुत से लोग फोन करके पूछते हैं कि भैया कैसे हम आप सम्मिलित हों, कैसे क्या करें। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि हाँ की भावनाएं हैं, और कई लोग मैं भंडारे का भी एक बजट बना लेता हूं, और उसमें से ये समझ लो कि अब जो भंडारा है, कभी 1 कुंटल का होना है तो 1 कुंटल, कभी कभी तो हमने 5-5 किलो की पूड़ियां बनवाई हैं। अब जो कुंटलों में जो पहुंच गया है वो 5-5 किलो बनवाई और जाके चुपचाप बांट आई, कहीं खिलवा दी किसी को। घर पे आने वाले को तो सबको पता है कि जो याचना करने के लिए आते हैं, जो मैं प्रोफेसर नहीं कहूँगा, मजबूरी भी कोई ऐसे नहीं मांगता, तो हमारे यहाँ पता है, मैं घर में भी ये कहता हूँ कि भोजन कराइएगा, ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से जो हमने छोटी छोटी चीज की थी, किलो में शुरू की थी, वो कुंटलों में हो गई और बहुत से हाथ जुड़ गए। कल मैं एक बात बताऊं एक बड़ी बात, भंडारे के लिए सामान आया और भंडारे में एक हमारे मित्र हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मना किया है और मेरा मन आ गया कि मैं आपको बताऊं। तो उसमें लिखा था 3 किलो सरसों का तेल। तो मैंने कहा जल्दी चलो, सब सामान आ गया, तेल लाना है। तो अब वो बोले भाई साहब एक निवेदन मैं कर रहा हूं, बताइए कि तेल हमारी तरफ से हो जाए। तो मैंने चलो भैया खरीद दो। बोले मैं पैसे नहीं, पैसे नहीं, आप चलिए। तो ये कल की घटना है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर इस तरह का भी कोई सहयोग करते हैं तो हम अब ले लेते हैं और उसको उसी में सम्मिलित कर लेते हैं। तो वस्त्रदान है या अन्नदान है, आप लोग भी करते रहिएगा। और महाराज जी की रसोई जो शुरू हुई है वो बहुत छोटे स्तर से शुरू हुई, 1-2 आदमी के, और आज जब सैकड़ों की संख्या में हम उन इंसानों को, जिन्हें ये प्रसाद पाकर बहुत प्रसन्नता मिलती है,
हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप ये समझ लीजिए कि और सब काम चलते रहते हैं और ये भंडारा जब होता है तो मुझे वो दिन याद आता है जहाँ हमने छोटे छोटे समोसे विशेष ऑर्डर पे बनवा लेते थे, है ना। तब शायद 1 रुपए का समोसा आता था और मैं कोशिश करता था यार मैं इतने खरीद रहा हूँ, आप 75 पैसे का लगा लो, है ना। तो इस तरह से ये एक बहुत छोटी शुरुआत थोड़ी विस्तृत हो गई है और ये व्यवस्था जो है आप सबके सहयोग से चल रही है। तो मैंने आज वो इतिहास बताया आपको कि बाबा नीम करोली का भंडारा कैसे शुरू हुआ, किस तरह से विकास हुआ और किस तरह से अपने अगले पड़ाव की तरफ चल रहा है। तो जब तक जीवन है और जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनसे भी मैं हमेशा कहता हूं कि भूखे को यदि आपने खाना खिला दिया तो ये यज्ञ है, महायज्ञ है। आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़े आयोजन से अच्छा ये है कि आप आवश्यकता वालों को वस्त्र दे दें, भूखे को खाना खिला दें। तो ये चीजें जो है आप ये मान के चलिएगा कि ये बहुत अच्छी शुरुआत होती है और इसके द्वारा जो आशीर्वाद निकलता है वो फलीभूत होता है। तो मित्र और ढेर सारी बातें हैं, बातें करने का मन होता रहता है आपसे, क्योंकि कुछ न कुछ आता है और मैं चाहता हूं कि हम उसे आपसे साझा करते रहें। अब आज विदा लेते हैं। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो